देखो वो जनता वाली बात मत करो, इसलिए 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 मत करो। एक मिनट वो मैं कहने जा रहा हूं ना, कहने जा रहा हूं मैं, कहना अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली, नहीं देखो, गर्मी गलत शब्द नहीं है, गर्मी गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तो खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ठीक है बात हुई, ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते, जो जनता ने का दावा करने वाले सतर्क पे रह गए, और का दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए, क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे? बैलेट में कितना जीते थे? और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है, ये भी बता दो माननीय सदस्य आप बताइए। दुनिया में आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी अगर उत्तर जानना चाहते हैं, बैलेट से पेपर जब 2012 का चुनाव हुआ था तो ईवीएम से हुआ था, तब अच्छे हो गए, मतलब असत्य बोल करके जनता के बीच में ऐसी बातें रख करके 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सब नकार दिया। अध्यक्ष महोदय बोले, मैं अभी बोलूंगा। अब तो लगता है थोड़ी गर्मी निकली, अभी गर्मी और निकलनी बाकी है इनकी। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस में बलिया को जोड़ना था, बलिया कब जुड़ेगा? अध्यक्ष महोदय, एक और डिप्टी सीएम भाग गया था। अभी तो बहुत बातें हैं, अभी बहुत सी चीजें रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनना था, बलिया अभी तक नहीं जोड़ा गया, और जिस गांव तक, आखिरी गांव तक समाजवादी सरकार में लैंड एक्विजिशन हुआ था, उससे आगे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। और हमारे माननीय सदस्य जानते होंगे कि जिस गांव में आखिरी पूर्वांचल एक्सप्रेस जुड़ता है, पखनपुरा ग्राम सभा के आगे नहीं गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। मैंने एक अधिकारी से पूछा कि आखिरकार ये एक्सप्रेसवे अगर बिहार चला जाता तो न केवल यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ती, बल्कि बिहार और बंगाल से जो लोग आ रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती, और न केवल उत्तर प्रदेश को उसका लाभ मिलता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता। लेकिन 5 साल नेता सदन, आपको किसी ने नहीं बताया कि बिहार से भी जुड़ सकती है सड़क, या गाजीपुर हाजीपुर वाले एक्सप्रेसवे से जुड़ सकती है। अगर ये डिजाइन आपने किया होता तो आप शायद लैंड एक्विजिशन आगे भी करते। और लैंड एक्विजिशन मैंने आगे इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं जानता था दिल्ली में सरकार दूसरी है, दिल्ली की सरकार दूसरी है, और एनएचआई के करीब अगर आप आ जाते हैं तो दूसरी सड़क को परमिशन नहीं मिलती, एनओसी नहीं मिलती। हो सकता था कि दिल्ली वाले एनओसी न देते और उलझा देते, इसलिए उतने 12-18 किलोमीटर मैंने छोड़ दिया। लेकिन 5 साल गुजर गए, न बलिया जुड़ा, न बिहार जुड़ा, और टोल लगा दिया उस पर। थोड़ी रफ्तार से चलोगे तो पेट दर्द होगा और कमर दर्द होगी। सोचिए आप, और शौचालय की कहीं जगह नहीं। अरे आपका तो प्रिय काम है शौचालय बनाना, आप शौचालय क्यों नहीं बनाए? मैं कई बार गया हूं, आजमगढ़ गया हूं, और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय एक्सप्रेसवे मैंने दिया था, न गाजीपुर की जनता ने मांगा था, न आजमगढ़ की जनता ने मांगा था, लेकिन हमारा लगाव पूर्वांचल से था, और पूर्वांचल और आजमगढ़ को अपना घर मानते थे, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया था मैंने। हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन दिया हम लोगों ने। वहां शौचालय कोई जगह नहीं, कोई चाय पीना चाहे वो नहीं। और एक दिन मैं अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चल रहा था,
मैं जब गया वे साइड एमिनिटीज को देखने और वॉशरूम में यूज करना चाहता था तो मैंने देखा कि एक पिता अपने बेटे को लेकर के वॉश बेसिन में सुसु करा रहा है। तो जब उसने मुझे देखा तो घबरा गया कि माफी, गलती होगी। मैंने कहा कि आप ऐसा मत करिए। मैंने कहा ये गलती हमारी है। अरे रुक जाओ भाई यार, क्या बच्चे नहीं है आपके घर में क्या? जो बात कहने जा रहा हूं वो तो सुन लो कम से कम। नहीं, अध्यक्ष महोदय, कुछ काम की बात कह रहा हूं, जो सुझाव दे रहा हूं इस पे। मैंने उससे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ना माफी मांगने की। ये गलती हमारी है कि हमने डिजाइन गलत किया कि बच्चों के लिए वॉशरूम जाने के लिए जगह अलग से नहीं बनाई। मैं नेता सदन से कहूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बनाएं तो छोटे बच्चे कहां पर वॉशरूम में जाएंगे उनके लिए जरूर बनाना। वो डिजाइन हमारा फॉल्ट था, शायद इस डिजाइन में आप बेहतर कर देंगे। ये सुझाव था, अगर ये सुझाव गलत है तो वापस ले लूं मैं। बताओ माननीय सदस्य। हाँ, तो हमने अपनी गलती स्वीकार की कि हमारी डिजाइन में बच्चों के लिए नहीं था वॉशरूम। नहीं, अभी किया नहीं है, ये तो गलत करो। अब किया हो नहीं, ये नहीं किया आपने, कुछ भी अभी नहीं किया आपने। माननीय राज्यपाल जी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात तो कही उन्होंने, लेकिन परिवार वाले जानते हैं कि घर बिना भोजन पानी के नहीं होता। महंगाई ने तो थाली छीन ली है। खाली आवाज लेकर जनता क्या करेगी बताओ? महंगाई कहां पहुंचा दी महंगाई। और जहां तक बात शौचालय की है, माननीय राज्यपाल जी ने शौचालय के बारे में भी कहा कि हमने इतने शौचालय बनाए, या इतने सरकार में उपलब्धि है सरकार की। अब और कितने शौचालय बने कागजों पे, ये तो दिखाना बंद होना चाहिए। कम से कम शौचालय में वो चल भी रहे और कितना पानी पहुंच रहा है उन शौचालयों में। और आपकी उपलब्धि ये भी है, जो उपलब्धि आप जगह जगह बताते हैं कि गैस कनेक्शन हमने दिए हैं, इतने गैस कनेक्शन हमने दे दिए। ये उपलब्धि है सरकार की, ये तो है उपलब्धि सरकार की, हम स्वीकार करते हैं उपलब्धि है सरकार की कि गैस कनेक्शन बांटे हैं। लेकिन सरकार ये ना बताए कि नए गैस कनेक्शन दिए हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि दोबारा सिलेंडर कितने भरे गए। और आपने तो कहा था सरकार बनने के बाद होली पर सिलेंडर फ्री देंगे। बताओ माननीय सदस्य, किसी को फ्री सिलेंडर किसी गांव मिला हो तो यहां नहीं मिला हो तो वहां मिला होगा। केवल उन्हीं लोगों के लिए था जिन लोगों को उज्ज्वला गैस में कंट्रैक्ट से मिला। ये योजना वही है माननीय मंत्री। देखिए माननीय मंत्री ठीक कहा गया। माननीय मंत्री जी, आप भी कोई और दूसरे कनेक्शन नहीं बताते हो, आप केवल उज्ज्वला वाले कनेक्शन बताते हो। दूसरे कोई कनेक्शन बताते हो तो बता दो हमें। तो उज्ज्वला कनेक्शन है ना, उज्ज्वला योजना के बाद। तो माननीय सदस्य जब इतना बता रहे हो तो माननीय सदस्य ये भी बताना कि दोबारा कितने लोगों ने भरवाया।